स्वागत है साथियों आप सभी का। फिर से देखिए हमने जो इतिहास का श्रृंखला स्टार्ट किया है तो आज उसी का नेक्स्ट वीडियो है। चलिए देखिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। हमने जैन धर्म का इतिहास पढ़ा रहे थे और उसमें कल महावीर की मृत्यु तक हो चुका था और उसमें से आगे क्वेश्चन क्या पूछता है वो हम लोग आज डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान था। क्वेश्चन पूछ लेता है कि महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था, तो वर्धमान। एग्जाम में पूछा हुआ है वर्धमान। इन्होंने गृह त्याग कब किया था महावीर स्वामी ने, तो 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने क्या किया था, अपना गृह त्याग किया था। जैसे अगर महात्मा बुद्ध के बारे में पूछे कि उन्होंने अपना गृह त्याग कब किया था, तो 29 वर्ष की उम्र में। लेकिन महावीर स्वामी ने अपना गृह त्याग किया था 30 वर्ष की उम्र में। महात्मा बुद्ध को ज्ञान 6 वर्ष यानी 35 वर्ष की अवस्था में प्राप्त हो गई थी, लेकिन महावीर स्वामी को 30 वर्ष निकलने के बाद 12 वर्ष भटकते रहे, फिर जाकर ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ, रिजुपालिका नदी के तट पर। ये पड़ता है बिहार में पड़ता है। रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। और जो ज्ञान प्राप्त हुआ तो क्या कहलाता है, इनमें ज्ञान को कैवल्य। जैसे देखिए हिंदू धर्म में मान्यता है कि किसी व्यक्ति को मोक्ष का मतलब होता है कि जीवन मरण के चक्र से मुक्ति पा लेना। जीवन मरण के चक्र से मुक्ति पा लेना, ये क्या कहलाता है, मोक्ष कहलाता है। तो हमारे धर्म में तो ये है, जैसे हिंदू धर्म में तो ये है कि कोई व्यक्ति को मोक्ष तभी मिल सकता है जब वो मर जाए तब, यानी उसकी मृत्यु के बाद उसे मोक्ष मिलता है। लेकिन जैन धर्म और बौद्ध धर्म कहता है कि नहीं, मृत्यु के बाद नहीं, जीवित रहते ही किसी व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है अगर उसे वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो जाए। तो उनमें जैन धर्म में मोक्ष को मोक्ष न कह के उनमें कैवल्य कहा जाता है। तो इनको कैवल्य की प्राप्ति हुई कब, 42 वर्ष की उम्र में। जैसे महात्मा बुद्ध को जो निर्वाण प्राप्त हुआ था, कब प्राप्त हुआ था, 35 वर्ष की अवस्था में, तो वो भी मोक्ष की प्राप्ति है। ठीक है, तो पूछा गया है एग्जाम में कि किस नदी के तट ज्ञान प्राप्त हुआ था महावीर स्वामी को, रिजुपालिका नदी के तट पर। ये कहाँ पड़ता है, ये बिहार में पड़ता है। किस वृक्ष के नीचे, तो साल वृक्ष के नीचे। जैसे बुद्ध को पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो इनको साल वृक्ष के नीचे। और किस नदी के तट पर, रिजुपालिका नदी के तट पर। कैवल्य के बाद महावीर को केवलिन कहा गया। मतलब पूछा जाता है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी को क्या कहा गया, तो कैवलिन कहा गया। कैवलिन कहा गया ज्ञान प्राप्ति के बाद। अच्छा, ये लोग जो 12 साल या 6 वर्ष जो घूमते थे, इससे ज्ञान प्राप्त कैसे हो जाता था? कोई अचानक से इनको शक्ति आ जाती थी इनके अंदर कि अचानक से ज्ञान प्राप्त हो जाता? ऐसी बात नहीं होती है। ज्ञान प्राप्ति का मतलब होता है कि जैसे अगर आप घर द्वार छोड़ करके, सब कुछ त्याग करके जब आप बाहर निकलेंगे तो आप कुछ अपने साथ तो लेकर गए नहीं हैं, तो आप समाज में दर बदर भटकते रहेंगे, आपको भूख प्यास लगेगी, मतलब आप पीड़ा बहुत सहेंगे। तो जब आपको पीड़ा मिलेगी तो उस पीड़ा से कैसे निदान हो, या जो कठिनाइयाँ आपके ऊपर पड़ेंगी उन कठिनाइयों से आप कैसे कैसे मुक्ति प्राप्त करेंगे, तो आप वो सीख जाएंगे कि किस प्रकार से, किस कठिनाइयों से कैसे लड़ना है। तो जब आप कई कठिनाइयाँ झेल लेंगे और कई उपाय आपके पास आ गए, तो इसका मतलब है कि अब आप ज्ञान देने लायक हो गए हैं कि किसी व्यक्ति को कौन कौन सी कठिनाइयाँ आती होंगी। अब उन कठिनाइयों को कैसे दूर करना है, आपके पास ज्ञान आ गया तो कहेंगे कि आप ज्ञानी हो गए। तो इनको 12 वर्ष में वही प्राप्त हुआ था कि किस प्रकार से कठिनाइयों को दूर करना है। चलिए फिर आगे है कि एक पुस्तक पूछ लेती है, कल्पसूत्र नामक पुस्तक जो है किस धर्म से संबंधित है। तो कल्पसूत्र नामक पुस्तक जो है ये जैन धर्म से संबंधित है। इस पुस्तक में महावीर स्वामी के संन्यास के बारे में बताया गया है कि महावीर स्वामी के संन्यास के जीवन, इनका संन्यास का जीवन कैसा था उसके बारे में बताया गया है। तो याद रहे कि कल्पसूत्र, शूल्बसूत्र पूछे तो ब्राह्मण धर्म से संबंधित है, लेकिन कल्पसूत्र पूछे तो किससे संबंधित है, जैन धर्म से। ब्राह्मण धर्म का मतलब जिसे आज हिंदू धर्म कहते हैं, पहले इसी को ब्राह्मण धर्म कहते थे। तो बाद में ब्राह्मणों ने इसका नाम बदल के हिंदू धर्म कर दिया, क्योंकि ब्राह्मण धर्म सीधे पता चलता था कि एक ही किसी खास विशेष वर्ण के लिए ये सुविधा उपलब्ध कराता है, इसलिए था। तो फिर उसके बाद आगे है कि प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया गया था। प्रथम उपदेश महावीर स्वामी के द्वारा प्रथम उपदेश दिया गया था राजगिरी में। जैसे महात्मा बुद्ध के बारे में पूछता है कि अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में। इसी प्रकार से महावीर स्वामी ने अपना उपदेश पहले कहाँ दिया था, राजगिरी में। ये बिहार का जो मगध साम्राज्य था, 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपदों में जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था जिसका नाम था मगध, उस मगध की राजधानी थी राजगृह या गिरिव्रज। तो उसी जगह इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था। फिर इनके प्रथम शिष्य एवं शिष्या, तो इनके प्रथम शिष्य तो इनके दामाद थे जिनका नाम था जमाली। बाद में ये जमाली जो था इनका आपस में ही विवाद हो गया,
जानते हैं कि इनकी बिटिया से शादी की है तो पति पत्नी कब तक एक साथ रहेंगे, किसी दिन न किसी दिन झगड़ा कर ही लेते हैं, तो पिताजी अपनी बिटिया की तरफ से बोलेंगे, तो महावीर स्वामी ने शायद अपनी बिटिया की तरफ से बोला होगा, तो जमाली उनको छोड़कर भाग गया और इसने एक नया संप्रदाय शुरू किया था, एक नया संप्रदाय जिसे कहा जाता है बहुतरवाद। बहुतरवाद। तो अगर ये आपसे पूछ ले कि बहुतरवाद संप्रदाय जो था ये किसने स्थापित किया था या इसके प्रवर्तक कौन थे बहुतरवाद के, तो याद रहे जमाली, महावीर स्वामी के ये शिष्य थे। फिर उसके बाद इनकी प्रथम शिष्या जो थी उनका नाम था चंदना। तो इनके प्रथम शिष्य जो थे वो जमाली थे और प्रथम शिष्या चंदना थी। अच्छा, शिष्य को उस वक्त इनके जैन धर्म में शिष्य को शिष्य न करके उन्हें कहा जाता है भिक्षु। क्या कहा जाता है? भिक्षु। और दूसरा शिष्या जो होती है उनको भिक्षुड़ी कहा जाता है, भिक्षुड़ी। क्योंकि भिक्षु भिक्षुड़ी इसलिए कहा जाता है क्योंकि अपना ये जब कोई ज्ञान देने के लिए जाते थे तो अपना भीख मांग करके अपना परिवार चलाना होता, अपना मतलब अपना जीवन चलाना होता था, भिक्षा पर आधारित होता और उपदेश देना होता था, इसलिए जो शिष्य होते थे तो भिक्षु और भिक्षुड़ी कहा जाता था। तो इनके प्रथम शिष्य या प्रथम भिक्षु जो थे वो जमाली थे और जो इनकी प्रथम भिक्षया थी या भिक्षुड़ी थी उसका नाम चंदना था, ये याद रखना है। फिर तीर्थंकर, जैन धर्म में तीर्थंकर जो है वो कितने हैं? 24 है। हमने बताया है कि जैसे जैन धर्म में, जैसे हम हिंदू धर्म में सबसे ऊपर मानते हैं कि भगवान है, भगवान के नीचे सब है, लेकिन जैन धर्म में ऐसा नहीं है। जैन धर्म में जो ये 24 तीर्थंकर है ये ईश्वर से भी ऊपर है। वो क्योंकि जैन धर्म में ईश्वर को, सत्ता को नकारा गया है, मतलब ईश्वर को नहीं माना गया है उतना, लेकिन सबसे ऊपर जो माना गया है उनके तीर्थंकर माने गए हैं सबसे ऊपर। तो उस तीर्थंकर, ये जो 24 थे उस तीर्थंकरों से 24 नहीं पढ़ना है, कुछ तीर्थंकर के मैंने नाम लिख दिए हैं। उसमें एग्जाम में क्या होगा कि आप इस तीर्थंकर का नाम दे देगा और उसके सामने उनका क्या होगा, उनके सामने उनका जो चिन्ह होता है वो दे देगा। ठीक है, तो देखिए मैंने उसमें लिखा नहीं है, इनका नाम है गैंडा। देखिए जिससे पूछ लेगा ऋषभ देव का जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था? वृषभ मतलब सांड, प्रतीक मतलब दर्शाने के लिए कि ये सांड किसका। जैसे हिंदू धर्म में जानते हैं ना कि मोर जो है किसका है? कार्तिकेय का प्रतीक है। कमल किसका है? सरस्वती माता का प्रतीक है। शेर किसका है? दुर्गा माता का प्रतीक है। ऐसे है ना सब। इसी प्रकार से ये लोग भी तो हिंदू धर्म से ही उत्पन्न हुए थे, तो इनके मन में भी तो ऐसी बातें रहेंगी ना। तो ऋषभ देव का जो प्रतीक है कौन है? वृषभ, यानी सांड, वृषभ। तो ये तो याद करना आसान है कि ऋषभ देव का वृषभ मतलब सांड होता है। फिर श्रेयांसनाथ का गैंडा, जो 11वें तीर्थंकर थे। मैंने ये जो संख्या लिखी ना, एक मतलब पहले तीर्थंकर ऋषभ देव, 11वें श्रेयांसनाथ, और इनका प्रतीक जो था वो क्या है? गैंडा है। पार्श्वनाथ ये 23वें तीर्थंकर थे, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या है? सर्प का फन जो होता है। फिर महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थंकर है, इनके कौन थे? सिंह थे। कौन थे? सिंह इनका प्रतीक चिन्ह है। ठीक है। फिर महावीर के उपदेश, देखिए मैं ये वनडे एग्जाम तो करवा, लेकिन यूपीएससी के अकॉर्डिंग, जैसे कि प्रशांत ने बताया कि सर एनडीए के एग्जाम देना है, तो एनडीए के एग्जाम के लिए ये तो एकदम जरूरी है, क्योंकि यूपीएससी जो भी एग्जाम कंडक्ट कराएगी अब वो सिंपल क्वेश्चन पूछना बंद कर दिया है। यूपीएससी कभी पूछना नहीं किया है, आज तक भी नहीं पूछा है। कभी कभी एक आध दो सिंपल क्वेश्चन पूछ लेता है ताकि एग्जाम देने वाले बच्चों को लगे कि नहीं हाँ मुझे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अब वो गहराई में पूछता है थोड़ा, तो गहराई में थोड़ा अध्ययन करना होगा, क्योंकि यूपीएससी का लेवल यही होता है, गहराई होती है, ऊपर से नहीं पूछता है। वो तो जो छोट मोटे एग्जाम होते हैं वो ऊपर से पूछ लेते हैं। मैंने दोनों तरीके से बताया है, गहराई से भी और ऊपर से भी बताया है। महावीर के उपदेश को प्राकृत भाषा में दिए गए, मतलब महावीर स्वामी ने जो अपना उपदेश दिया था वो किस भाषा में दिया था? प्राकृत भाषा में। और जो महात्मा बुद्ध थे ये किस भाषा में अपना दिए थे? पाली भाषा में। आप सोचेंगे प्राकृत भाषा क्या होती है? प्राकृत भाषा का मतलब, जैसे हिंदी एक मानक भाषा है, हम लोग जो खड़ी बोली बोलते हैं ना, जैसे अभी बोल रहे हैं तो खड़ी बोली बोल रहे हैं, ये कौरवी बोली का एक्चुअली एक स्टैंडर्ड मानक मान लिया गया है कौरवी को। हिंदी के अंदर कई बोलियाँ आती है, उन्हीं से जो कौरवी बोली होती है उसी की मानक भाषा मान ली गई है। तो लेकिन फिर भी तो जैसे अपने बनारस में अपने भोजपुरिया बोलते हैं, मैथिली, संथाल, इधर को कई भाषाएं बोलते हैं, अपना कई बोलियां बोलते हैं। तो जो स्थानीय लेवल पर जो बोली बोली जाती है उन्हीं को कहता है प्राकृत भाषा। तो महावीर स्वामी प्राकृत भाषा में अपना मतलब स्थानीय बोलियों में अपना उपदेश देते थे, और महात्मा बुद्ध के बारे में पूछे तो पाली भाषा में। ठीक है। फिर इनका मानना है, जैन धर्मों का मानना है कि अगर संसार जो है यही क्या है? दुख का मूल कारण है। अगर कोई आपसे पूछे
कि जैन धर्म के अनुसार दुख का मूल कारण क्या है, तो आप बताएंगे कि संसार। ये जैन धर्म दर्शन कहता है कि इस संसार में आप आए हैं तो दुख भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि संसार ही क्या है, दुख से भरा हुआ है। ये बुद्ध से सीख लिए थे शायद। और अगर आपको इन दुखों से मुक्ति चाहिए तो आप किसकी प्राप्ति कीजिए, कैवल्य की प्राप्ति कीजिए। और कैवल्य कैसे प्राप्त होगा, तो जैन धर्म के नियमों के हिसाब से अगर आप चलेंगे तब आपको कैवल्य प्राप्त होगा, यानी आप संसार के दुखों से मुक्त हो पाएंगे। और इन्होंने जो महावीर स्वामी हैं, इन्होंने पांचवा दर्शन, जानते हैं कि पांचवा शब्द जोड़ दिया था इन्होंने, कौन सा, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य कि आप ब्रह्मचर्य रहिए तब आपको कैवल्य की प्राप्ति होगी, सुख तभी मिलेगा। लगता है कभी कभी ना कि अपनी बीवी से लगता है नाराज होकर या बहुत परेशान होकर इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपना घर द्वार छोड़ा होगा। जैसे जानते हैं कि पार्श्वनाथ ने जैन धर्म में 4 आचरण बताए थे कि सत्य, पहले की मतलब आप सब सत्य बोलिए, दूसरा अहिंसा, किसी पे हिंसा मत कीजिए, तीसरा अस्तेय, और दूसरा था अपरिग्रह। अस्तेय मतलब चोरी मत कीजिए, और अपरिग्रह मतलब आप धन संपत्ति को इकट्ठा करके मत रखिए। ये जैन धर्म के 4 आचरण थे कि किसी व्यक्ति को ये 4 आचरण यानी कंडक्ट अपने शो करने चाहिए। तो लेकिन सोचा महावीर स्वामी आए तो उन्होंने सोचा कि हम सभी को सन्यासी, ये अपने यहाँ बुलाकर सभी को भिक्षु और भिक्षुड़ी बनाने को तो बना लेते हैं, लेकिन आपस में ही सब लगते हैं प्रेम जाल बिछाने, आपस में ही लगते हैं नैन मटक्का करते। तो महावीर स्वामी ने कहा था कि ऐसा करो कि एक 5वां उन्होंने जोड़ दिया था महावीर स्वामी ने, आचरण ब्रह्मचर्य, कि अगर कैवल्य की प्राप्ति करनी है तो ब्रह्मचर्य पे लेते रहो, ताकि आपस में देखना ताकना बंद करो, नहीं तो माहौल बिगड़ जाता है। इससे लोग बहुत मुश्किल से पकड़ पकड़ के लोगों को क्या बनाया गया है, शिष्य बनाया गया है, और ये शिष्य बहुत जल्दी बिगड़ जाते हैं। शिष्य और शिष्या दोनों यानी भिक्षु और भिक्षुड़ी दोनों बहुत आसानी से क्या होते हैं, बिगड़ जाते हैं, इसीलिए इन्होंने ऐसा कहा था। फिर महावीर के 5 आचरण में ब्रह्मचर्य जोड़ा था, तो महावीर स्वामी ने 5वां जोड़ा था। 4 किसने जोड़ा था, तो 4 मैंने बता दिया है कि 4 जोड़े थे पार्श्वनाथ, जो 23वें थे। जैन धर्म के त्रिरत्न पूछ लेता है कि जैन धर्म में त्रिरत्न कौन कौन से हैं, तो जैन धर्म में त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैसे बौद्ध धर्म में 3 त्रिरत्न है, बुद्धम, धम्मम, संघम। इसी प्रकार से बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ये त्रिरत्न इसमें है। जैन दर्शन मतलब जैन धर्म को जब आप अच्छे से समझ जाएंगे तो जैन धर्म क्या कहता है, उसके बारे में कहते हैं जैन दर्शन। दर्शन का मतलब होता है कि इनके सिद्धांत क्या है, ये कहना क्या चाहते हैं, लोगों को बनाना क्या चाहते हैं, इनका ये दर्शन। इनका दर्शन कहता है कि सृष्टि अनादिकाल से चली आ रही है और अनंत काल तक चलेगी। जैसे हमने कहा था कि जो जैन धर्म था ये ब्राह्मण धर्म के खिलाफ उत्पन्न हुआ था, तो ब्राह्मण लोग कहते थे कि इस सृष्टि को रचना ईश्वर ने की है, और ईश्वर ने हमें बनाया है, सब कुछ करना है। और अग्निदेव बना दिया था कि इस ईश्वर को अपनी बात कुछ पहुंचानी है या अपनी कोई वस्तु ईश्वर को देनी है, तो आप अग्नि देवता में एक हवन कीजिए, उस हवन में ले आकर कुछ डालिए, तो ईश्वर और देवता के मध्य में मध्यस्थ का कार्य करते हैं अग्निदेव। तो मतलब ईश्वर को स्वीकार करते थे ब्राह्मण, ईश्वर को ही सर्वशक्तिमान मानते थे सब कुछ। तो जैन धर्म ने ईश्वर को जानते हैं कि ये नकारे थे, इन लोगों ने ईश्वर को नहीं माना था। तो इनका मानना था कि सृष्टि का जो निर्माण है ये अनादिकाल से मतलब अपने आप हुआ है, इसके निर्माण किसी ने किया नहीं है, और अनंत काल तक ये क्या होगा, चलती रहेगी। इनका मानना था कि जैन दर्शन के अनुसार कि सृष्टि का निर्माण अपने आप हुआ है और अपने आप अनंत काल तक चलती रहेगी, इसमें ईश्वर को लाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ईश्वर ने बनाया है। ठीक है। फिर जैन धर्म की मान्यता क्या है, अच्छा एक और है कि संसार का कारण ईश्वर नहीं है। इन्होंने बताया था कि संसार जो है इसको बनाने के पीछे ईश्वर नहीं है, कि मतलब संसार को बनाने वाले ईश्वर नहीं है। ये भी यूपीएससी के अकॉर्डिंग ये याद रखिएगा कि जैन उसमें ऑप्शन देगा कि जैनों ने ईश्वर की सत्ता को स्वीकार किया था, तो आप कहेंगे कि नहीं, जैनों ने ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं किया था। फिर है इस सृष्टि, जो मैंने बताया कि सृष्टि अनादिकाल से चली आ रही है और अनंत काल तक चलेगी, ये क्या जैन धर्म के बारे में बात सही है, तो कहेंगे कि हाँ सही है। उसमें दे देगा कि जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना ईश्वर ने किया है क्या, फिर 3-4 कथन देगा, फिर देखेगा 1 2 3 सही है, 3 4 सही है, 2 3 सही है। यूपीएससी का ऐसे क्वेश्चन आता है ना, तो याद रहे, ये इनके दर्शन याद रहे कि जब भी पढ़ेंगे क्वेश्चन को यूपीएससी में जाकर जीएस का, तो एकदम ध्यान से पढ़ेंगे कि क्या ऐसी ऐसी बातें मैंने बताया है, तो जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ध्यान दीजिएगा एकदम। फिर जैन धर्म की मान्यता क्या है, जैन धर्म की देखिए मान्यता क्या है, अनेकांतवाद में विश्वास रखते हैं, स्यादवाद में विश्वास रखते हैं, सप्तवंगी
या नयवाद। मतलब जैन धर्म को इन अन्य नामों से भी जाना जाता है, इन्हें अनेकांतवाद के नाम से भी जाना जाता है, स्यादवाद। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। पूछता है क्वेश्चन कि स्यादवाद जो है निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित विचारधारा है, स्यादवाद। तो याद रहे कि स्यादवाद जो है ये जैन धर्म से संबंधित है, स्यादवाद। फिर है नय, इसे नयवाद भी कहते हैं। अच्छा, नवयान पूछे तो फिर बौद्ध धर्म से संबंधित है, अम्बेडकर साहब ने जो स्थापित किया था। लेकिन ये नयवाद जो है ये जैन धर्म से संबंधित है। और फिर उसके बाद उपवास के कारण मृत्यु को संलेखना, संथारा या निषिद्ध कहा गया है। जैन धर्म में जानते हैं कि जैन धर्म में जो व्यक्ति उपवास रहेगा और उपवास के कारण अपनी प्राण त्याग देगा उसे कहते हैं निषिद्ध, या उसे कहते हैं संलेखना पद्धति, या उसी को कहते हैं संथारा। जैसे कि अगर आप लोगों को याद हो तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, जो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, उनके क्या जब अकाल पड़ा था, उनके साम्राज्य में अकाल पड़ गया था, मगध के बहुत बड़े शासक थे, तो अकाल पड़ गया तो इनकी आम जनता भूखी मरने लगी। तो उस वक्त जैनों में दो वहाँ पर ऋषि रहा करते थे, जैनों को मतलब एक तरीके से कहे तो गुरु रहा करते थे। एक का नाम था स्थूलभद्र और एक का नाम था भद्रबाहु। एक का नाम स्थूलभद्र और एक का नाम भद्रबाहु था। तो भद्रबाहु ने चंद्रगुप्त मौर्य को उपदेश दिया कि आप दक्षिण भारत चलिए। दक्षिण भारत जब आप चले जाएंगे यहाँ से छोड़ करके इस नगर को, तो यहाँ पे क्या होगा कि इस जगह पे अकाल दूर हो जाएगा। तो अपनी जनता के कल्याण के लिए चंद्रगुप्त मौर्य जो है यहाँ से चले गए कर्नाटक में, कर्नाटक जो दक्षिण भारत में है, कर्नाटक चले गए। और कर्नाटक में जाने के बाद वहाँ पर उन्होंने एक पहाड़ी पर जाकर अपना एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के आखिरी दिनों में कौन सा धर्म अपना लिया था, तो जैन धर्म अपना लिया था। तो जैन धर्म याद रहे। तो वहाँ पर जाने के बाद जो पहाड़ी है, उस पहाड़ी में उन्होंने अपना खाना पीना छोड़कर कुछ दिन बाद उसी जगह पर अपना क्या किया, उन्होंने प्राण त्याग दिया। और प्राण त्याग दिया फिर उसके बाद वहाँ से जो भद्रबाहु इनको लेकर गया था, वो जब वहाँ से लौटा, जब वहाँ से, तो उसने दिगंबर संप्रदाय अपना लिया। दिगंबर संप्रदाय का मतलब होता है कि ये दिख प्लस अंबर दो शब्दों से मिलकर बना ना, कि हमारा जो वस्त्र है वो कौन है, ये अंबर ही हमारा वस्त्र है। मतलब हमें कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है। दिगंबर लोग नंगे रहते हैं, एकदम नंगे, बिना कपड़ा के, बिना वस्त्र के रहते हैं, उन्हें कहते हैं दिगंबर संप्रदाय वाले। जैन धर्म में जो व्यक्ति बिना कपड़ों के नंगे ही रहते हैं उन्हें कहा जाता है दिगंबर संप्रदाय के लोग। जो कि उसके संस्थापक कौन थे दिगंबर संप्रदाय के, तो थे भद्रबाहु। और जो गुरु एक यहीं पर रह गया था मगध साम्राज्य में ही, उसे कहा गया स्थूलभद्र। और इन लोगों ने सफ़ेद कपड़े पहनना शुरू कर दिया था, इसलिए इनको कहा जाता है श्वेतांबर। तो जैन धर्म में दो संप्रदाय है, एक है श्वेतांबर और एक है दिगंबर। कितनी अजीब है ना कि लोग धर्म के नाम पे इतने अंधे हो गए कि नंगे भी रहते थे, तो उसको उस संप्रदाय का नाम रखा है इन्होंने दिगंबर संप्रदाय। फिर देखिए आगे, तो ये या समझ में आया आप लोगों को कि संलेखना या संथारा या निषिद्ध क्या होता है। इसका मतलब है कि जो व्यक्ति बिना खाए पिए अपना खुद से प्राण यानी आत्महत्या के तरीके से कर लेना कहलाता है संलेखना पद्धति। एग्जाम में पूछा जाएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस तरीके से अपना उनकी मृत्यु हुई, तो बताएगा, उसमें ऑप्शन दिया रहेगा संलेखना पद्धति के कारण, यानी संलेखना के उपवास के कारण उनकी मृत्यु हुई थी। कर्म एवं पुनर्जन्म विश्वास, ये मानते हैं कि व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है और हमें जो भी कुछ प्राप्त होगा, हमें हमारे भाग्य में कुछ लिखा नहीं है। जैसे हम लोग कहते हैं कि खाने खाने पर दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा है, तो इसका मतलब हम ऐसी जब बात करें तो इसका मतलब भाग्यवादी है। हम भाग्य को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं कि ईश्वर हमें जो भी मिलेगा ईश्वर के नसीब से मिलेगा। ऐसी जो बात करते हैं वो मूर्ख लोग हैं। लेकिन जैन धर्म कहता है कि देखिए हम जितना कर्म करेंगे हमारे कर्म के हिसाब से ही हमें कुछ भी मिलेगा। तो ये कर्म और पुनर्जन्म विश्वास करते थे। हालांकि रूढ़िवादिता इनमें भी थी, पूरी तरीके से ये ब्राह्मणों से दूर नहीं हो पाए थे। इन्होंने भी पुनर्जन्म को क्या किया था, स्वीकार किया था, पुनर्जन्म विश्वास रखते थे। लेकिन कर्म की सत्ता को स्वीकार करते थे कि कर्म ही महान बनाता है, कर्म से ही हमें सब कुछ मिल सकता है, लेकिन पुनर्जन्म विश्वास रखते थे। फिर वेदों एवं ईश्वर की सत्ता को नकारा था, यानी इन्होंने न तो वेदों को माना न तो ईश्वर को माना, और मतलब वेद और ईश्वर दोनों को इन्होंने क्या किया था, नकारा था। देखिए याद रखिएगा कि वेद और ईश्वर दोनों को इन्होंने अस्वीकार कर दिया कि न तो वेद सही है और ना ही ईश्वर सही है। वेदों को भी इन्होंने खूब गाली दिया और ईश्वर को भी कहा कि नहीं, ईश्वर नहीं होते हैं। फिर शुरू में ये मूर्ति पूजा के विरोधी थे, शुरू में ये मूर्ति पूजा के क्या थे, विरोधी थे। लेकिन बाद में ये मूर्ति पूजा के क्या हो गए, समर्थक हो गए। शुरू में तो ये मूर्ति पूजा के क्या थे, विरोधी थे,
लेकिन बाद में मूर्ति पूजा के क्या हो गए, समर्थक हो गए। और फिर संप्रदाय, हमने बताया कि जैन धर्म में 2 संप्रदाय है, एक है श्वेतांबर और एक है दिगंबर। तो श्वेतांबर के पूछे कि जनक कौन है, संस्थापक, तो स्थूलभद्र, और दिगंबर के कौन, भद्रभाव। और जैन संगीतियाँ पूछ लेता है कि जैन संगीतियाँ, ये जैन संगीतियाँ क्या है, जैसे जानते हैं कि जैन धर्म को अगर बढ़ावा देना है, विस्तार करना है, तो जैन धर्म के विभिन्न अनुयायियों को बुला करके किसी एक जगह पर संगोष्ठी कराई जाएगी। संगोष्ठी मतलब कि बैठक कराई जाएगी, और किस प्रकार से जैन धर्म को आगे बढ़ावा जाएगा या इसका कब कैसे प्रचार प्रसार किया जाएगा, इसके लिए जो संगीति, इसके लिए जो लोगों को बुलाया जाता है उसे कहते हैं संगीति। तो जैन धर्म की 2 संगीतियाँ हुई थी जैन धर्म को बढ़ाने के लिए। एक तो 322 से 298 के बीच में हुई थी। अब ये कोनो एग्जैक्ट पता नहीं, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था, ये पता है। चंद्रगुप्त मौर्य 325 से लेकर 298 तक शासन थे, बीसी में, ये बीसी में है, ये बीसी में। ईसा मसीह के जन्म से 325 से लेकर 298 के बीच में हुआ था। और ये कहाँ पर हुआ था, पाटलिपुत्र, क्योंकि वो जो बिहार की जो आज पटना है ना, उससे पहले पाटलिपुत्र कहा जाता था, मगध साम्राज्य में आता था, पाटलिपुत्र में हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष थे कौन थे, स्थूलभद्र, जो मैंने बताया कि श्वेतांबर संप्रदाय के क्या थे, संस्थापक थे, स्थूलभद्र वही थे। इस पाटलिपुत्र में अध्यक्षता पूछ लेता है एग्जाम में कि जैन धर्म की प्रथम संगीति जो हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने किया था, स्थूलभद्र ने। कहाँ पर हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। फिर उसके बाद 512 एडी में, यानी ईस्वी सन में हुआ था दूसरी संगीति जो हुआ था, ये वल्लभी कहाँ पड़ता है, ये गुजरात में। कहाँ पर होता है, गुजरात में पड़ता है। और इसकी अध्यक्षता जो किए थे उस व्यक्ति का नाम था क्षमास्त्रम। तो पूछ लेता है कि जैन धर्म की दूसरी संगीति कब हुई थी, 512 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, वल्लभी, कहाँ पड़ता है, गुजरात में। उस वक्त उसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो क्षमास्त्रम में। अब इतनी बातें जो जैन धर्म से पूरी समाप्त हो गई है। अब जैन धर्म के बारे में इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, हाँ, लेकिन जैसे कि जो यूपीएससी वाले लोग होते हैं, जैसे एनडी के एग्जाम देना है, तो उसमें एक पूछ लेता है कि जैन धर्म के जो समाप्ति हुई, जैन धर्म के समाप्ति के कारण क्या क्या थे, यानी जैन धर्म किसके कारण पतन हो गया। तो देखिए मैं बता देता हूँ, ऐसे लिखना हो तो आप लिख लीजिएगा, लेकिन समझाने को मैं समझा देता हूँ। जैन धर्म के समाप्ति का सबसे बड़ा कारण था कि इनके कठिन धर्म का आचरण, मतलब हमने बताया कि जैन धर्म के इतने कठिन आचरण थे कि अगर जैन धर्म को पालन करना जैसे सत्य बोलना है। अब कोई व्यक्ति हर जगह सत्य बोलेगा, हर जगह सत्य बोलेगा, कभी झूठ ना बोले, तो बहुत बार हानि लग जाती है। जैसे समझ लीजिए कि अगर आप कहेंगे कि सर सत्य बोलने से कैसे हानि लग जाती है, जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पिताजी को मान लीजिए कि हार्ट अटैक की बीमारी है, और आपके मम्मी पिताजी को बहुत चाहती भी है कि अगर पिताजी को कुछ हुआ तो मम्मी मर जाएंगी। और मान लीजिए कि मैं आपका टीचर हूँ और आपने कक्षा 10 का एग्ज़ाम दिया और आप कक्षा 10 में फेल हो गए, या क्लास 9th में आपका एग्जाम हुआ और क्लास 9th में आप फेल हो गए। मैं आपको पास करवा सकता हूँ, क्योंकि आप मेरे स्कूल में, तो मैं आपको पास करवा सकता हूँ, क्लास 9th का एग्जाम दिए। लेकिन अगर मैंने आपको पिताजी से ही बात कही कि आपका बेटा क्लास 9th में फेल हो गया, मुझे पता है कि आपके पिताजी को बीमारी है हार्ट अटैक की, अगर मैंने आपके पिताजी से कहा कि आपका बेटा फेल हो गया, तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और ऐसे समय में आपसे भी आपके पिताजी जब पूछेंगे कि क्या बेटा क्या हुआ, तो आप हो सकता है बोल दें, क्योंकि आपको पता है कि इनकी स्थिति खराब है। अगर बता दिया सच तो इनकी एक्सपायर हो जाएंगे, इनकी डेथ हो जाएगी। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करेंगे कि झूठ बोलकर अपना काम चला लेंगे। और मैं चाहूँगा, मैं खुद ही झूठ बोलूँगा आपके पिताजी से कि नहीं आपका बच्चा पास हो गया, पास कर दिया। फिर मैं आपके बच्चे उसको समझाऊँगा कि देखो बेटा आप दोबारा मौज मस्ती मत करो, बल्कि पढ़ाई करो, पास हो जाओ। तो देखो सच बोलना अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी झूठ बोलना भी जरूरी है। तो जैन धर्म के हिसाब से जो सत्य और अहिंसा मैंने बताया कि ये अत्यधिक अहिंसा पे बल देते थे जैन धर्म के लोग, कि खेती भी नहीं करना चाहिए, इसमें भी बहुत से जानवर जीव जंतु मर जाते हैं खेती करने से। पेड़ों को मत काटो, तो अगर पेड़ नहीं काटेंगे तो मकान ही सब कैसे बनाएंगे, क्योंकि उतना साल पहले की बात है, ये ईसा मसीह के जन्म से 500 साल पहले की बात है। अब कोई पेड़ नहीं काटेगा तो क्या करेगा। और अगर अहिंसावादी तो फल भी मत खाओ, क्योंकि फल भी तो पेड़ों से ही प्राप्त होता है, उसमें भी उनके बीजों से एक नया पेड़ बनेगा। तो बहुत कठिन थी जैन धर्म की आचरण जो व्यवस्था थी, जो मैंने बताया सत्य अहिंसा जो थी। और ब्रह्मचर्य जीवन, ब्रह्मचर्य व्यक्ति जानते हो कि जैसे जैसे व्यक्ति ग्रो करता है, बड़ा होता है, तो उसके अंदर रासायनिक परिवर्तन आते हैं जो कि लैंगिक क्रिया के प्रति क्या करते हैं, उन्हें आसक्त करते हैं। तो और हर एक व्यक्ति अगर ब्रह्मचर्य जीवन जीने लगेगा तो इसका मतलब है कि वो अपना वंश भी आगे नहीं बढ़ा पाएगा या सृष्टि भी आगे नहीं चलेगी। तो इसलिए बहुत से लोगों ने जैन धर्म अपनाया नहीं। तो पहला है कि कठिन धर्म का आचरण था, दूसरा है अहिंसा पर अत्यधिक बल, तो जो मैंने बताया कि अहिंसा, ये अत्यधिक क्या थे, अहिंसावादी थे। फिर और तीसरा है कि आत्म पीड़न, कठोर व्रत, मतलब कि अगर आपको जैन धर्म फॉलो करना है तो अपने आप को बहुत अधिक क्या करना पड़ेगा,
बहुत अपने आप को पीड़ा देना पड़ेगा, अपने आप को बहुत क्या बोलते हैं उसको, कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, अपने आप को पीड़ा देना पड़ेगा, जिससे बहुत से लोगों ने भी जैन धर्म को अपनाया नहीं। अत्यधिक लोगों ने अपनी पीड़ा दिया। फिर तपस्या पर वही बल था, अतिरिक्त तपस्या बल। उचित राज्याश्रय का अभाव। उसी वक्त जानते हैं कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म जो महावीर स्वामी थे, तो उसी वक्त बौद्ध भी थे, महात्मा बुद्ध भी थे। अब महात्मा बुद्ध जो थे कि बौद्ध धर्म जो था वो जैन धर्म की अपेक्षा लचीलापन था। जब लचीलापन था जैन धर्म, बौद्ध धर्म, तो बौद्ध के विचारों के आगे जैन धर्म क्या हुआ, उतना अपने आप को विस्तार नहीं कर पाया। उस वक्त जैन धर्म बहुत तेजी से विस्तार हो रहा था। फिर उस वक्त के जो राजा लोग थे, अधिकतर जो राजा लोग थे, वो राजा लोग भी अधिकतर किसको अपना रहे थे, बौद्ध धर्म अपना रहे थे। तो जैन धर्म को वो संरक्षण प्राप्त नहीं हो पाया। फिर है जाति व्यवस्था के दर्शन को बनाए रखना। देखिए ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत क्या थे, वर्ण व्यवस्था के मानते थे कि जो वर्ण व्यवस्था है कहीं ना कहीं ये सही है। विरोधी थे लेकिन कहीं ना कहीं उसके समर्थक भी थे ये। तो इसलिए बहुत से लोगों ने सोचा कि यार तब जैन धर्म में कहा जाए, जब ब्राह्मण धर्म ऐसा है तो ऐसा जैन धर्म भी है, तो कहा जैन धर्म में जाए। उन लोगों ने तब जैन धर्म न जाके अधिकतर लोगों ने जो शूद्र थे वो किस में चले गए, बौद्ध धर्म में चले गए। क्योंकि बौद्ध धर्म क्या कहता था कि हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, न किसी को छोटा समझेंगे, न किसी को बड़ा, न कोई ऊंचा न कोई नीचा। बौद्ध धर्म एक समता मूलक की बात करता था। जैन धर्म कहीं ना कहीं इसका समर्थक था, मतलब कहीं ना कहीं ब्राह्मण धर्म से कहीं अपने आप को दूर नहीं कर पाया था, इसलिए जैन धर्म उतना अधिक नहीं आगे बढ़ पाया। फिर ब्राह्मण धर्म का पुनः उत्थान होने लगा बाद में, जब पुष्यमित्र शुंग आ गया, जब मौर्य वंश समाप्त हुआ, पुष्यमित्र शुंग आया, तो ब्राह्मण धर्म इतना तेजी से अपने आप को विस्तार किया फिर से कि जानते बौद्धों को बहुत से कटवा दिया गया, और उस वक्त जैन धर्म के बहुत से लोगों को कटवा दिया गया। तो ब्राह्मण धर्म जब फिर से जो अपने आप को उत्थान किया, तो जैन धर्म बौद्ध धर्म अपने आप से क्या होने लगे, पतन होने लगे। फिर बौद्ध धर्म का प्रसार इतना अधिक हो गया था कि जैन धर्म नहीं बढ़ पाया अपने आप को। फिर ब्राह्मण का पुनः उत्थान। तो ये सब कुछ बातें हैं, आपको इतना याद रखना है कि जैन धर्म का पतन। फिर अब हम कल वीडियो बनाएंगे बौद्ध धर्म पे, और चाहेंगे कि बौद्ध धर्म एक आध वीडियो में ही क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। बौद्ध धर्म एक वीडियो में ही सोचेंगे कल की खत्म हो जाए, लेकिन बौद्ध धर्म में थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना है, तो थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि पीएससी के एग्जाम के हिसाब से पढ़ना है तो थोड़ा गहराई से पढ़ना पड़ेगा। चलिए, अगर जो लोग भी हमसे जुड़े रहे उन सभी को धन्यवाद और सभी को बाय।